हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आज हम लोग सीखेंगे आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है और साधारण ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है। आज इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग के क्लास में चलेगा प्यारे बच्चे। तो सभी बच्चों से अभी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे, ताकि जो भी मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटिव कोई बात बताऊं तो आपको ये भली भांति समझ में आए। और आप शुरू से लास्ट तक जब देखें तो ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाए। बच्चे, किसी भी चीज का रहस्य शुरू से लास्ट तक देखने पर पता चलता है, और यदि आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो उस सवाल का रहस्य, उस कहानी का रहस्य आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पहले निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकाला जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में प्यारे बच्चे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया है और यहाँ पर आपका साधारण ब्याज कहा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है प्यारे बच्चे और साधारण ब्याज भी निकालना है। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, साधारण ब्याज को क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो और सारा भी इसमें बहुत सारी चीज है प्यारे बच्चे जिनको हमें जानना अति अनिवार्य है। जैसे यहाँ सवाल आपका दिया है 2000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर है प्यारे बच्चे, 10% दर है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर साफ दिख रहा है प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे, ये 2000 रुपया क्या है? तो 2000 रुपये पर का मतलब 2000 रुपया मूलधन है। तो प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखेंगे? इस सवाल में जितने भी मतलब कि तथ्य होंगे, जितने भी चीज दिए होंगे, उनमें से मेन चीज को हम निकाल लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है और किसको क्या कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं मूलधन। तो प्यारे बच्चे, मूलधन बराबर आपका क्या है? 2000 रुपया है। मूलधन आपका क्या दिया हुआ है? 2000 रुपया दिया हुआ है। और दर यहाँ पर दिख रहा है प्यारे बच्चे, दर क्या है? दर खुद बोला है 10%। 10% दर हो गया। प्रतिशत का मतलब बच्चे 100 होता है और उसका चिन्ह ऐसे होता है। और समय यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चे, समय आपका दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, समय आपका 2 वर्ष दिया है। प्यारे बच्चे, मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल बोला जाता है मूलधन को। ओके, और दर को रेट बोला जाता है। RATE होता है, रेट बोला जाता है। और समय को टाइम, TIME, टाइम। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल बराबर आपका 2000 रुपया हो गया, रेट बराबर 10% हो गया, और प्यारे बच्चे आपका टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया, 2 ईयर्स। क्या लिखेंगे? 2 ईयर्स, YE। ठीक है, YEAR, यस, 2 ईयर्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकाला जाएगा? तो बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसको शॉर्टकट में CI बोला जाता है। शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? CI बोला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्यारे बच्चे शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? CI बोला जाता है। तो प्यारे बच्चे, हम CI निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? CI बराबर। ओके जी। और मूलधन को शॉर्टकट में P बोला जाता है,
और बच्चे आपको दर को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है, और समय को क्या बोला जाता है, टी बोला जाता है। गौर करेंगे प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल फॉर शुरू अक्षर पी है बच्चे, तो मूलधन को हम पी से सूचित करेंगे, दर को हम आर से सूचित करेंगे, और टी को, टाइम को टी से सूचित करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो यहाँ पर सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलेंगे। तो बच्चे सीआई बराबर क्या होता है, तो फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर सीआई बराबर हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी कह सकते हैं -1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी फार्मूले पर हम सभी मानों को बैठा देंगे यानी पुटअप कर देंगे। तो बैठाते हैं प्यारे बच्चे। आपका प्रिंसिपल कितना है, पी फॉर मूलधन, या मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंसिपल माने मूलधन होता है, तो मूलधन आपका 2000 रुपया है। ओके प्यारे बच्चे, चलिए बड़ा कोष्ट आ गया। उसके बाद चलते हैं 1 प्लस दर कितना है प्यारे बच्चे, तो दर 10% है। ये जरूरी नहीं है कि 10% देगा दर, और ये जरूरी नहीं है कि मूलधन आपका 2000 रुपया हो, ये जरूरी भी नहीं है कि समय 2 वर्ष हो। यानी भिन्न भिन्न सवालों में ये आपके मूलधन, समय और दर जो है भिन्न भिन्न रहेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको एक बता रहा हूं, इसी बेस पर आपका टोटल भी जितने भी आपके मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ओनली निकालने के लिए जो बात होगी प्यारे बच्चे, बस इसी तरह आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, इसी नियम पर, इसी फार्मूले पर। और यहाँ टाइम बच्चे कितने हैं, टी फॉर टाइम, टाइम 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, -1 है तो आप भी 1 कर देंगे। ये आपका हो गया। आपने क्या किया, सभी मानों को पुटअप कर दिया। सभी मानों को क्या किया प्यारे बच्चे, पुटअप कर दिए। यहां से देखिए कटने जोग है, कटा देंगे, 10 का 10, 10 दहा में 100 कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए 1 है प्लस 1/10 यहाँ हो गया, 1/10 हो गया। चलते हैं आगे, यहाँ पर सीआई आप लिख सकते हैं, सीआई लिख सकते हैं 2000, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से कटा है, 10 का 10 और 10 दहा में 100 कट गया है, तो 1 में क्या बचा, 10 बचा, और ये सामने वाला 1 उतर गया यहाँ पर। अब पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, -1 है तो -1 रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो काम कर लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भिन्न प का जोड़ करना है। ये छोटा कोष्टक के अंदर का पहले काम होगा, पहले छोटा कोष्टक के अंदर का काम होगा प्यारे बच्चे। तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ट के अंदर का, आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 छिपा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम माने लघुत्तम लेंगे प्यारे बच्चे। तो 10 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा लघुत्तम। तो मैं क्या करेंगे बारी बारी, अब लघुत्तम में पहला हर से भाग देंगे, तो 1 से भागा देंगे 10 में तो 10 ही आएगा, और 10 से 1 में गुणा कर देंगे तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब 10 में 10 का भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, और 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऊपर में पावर 2 है तो पावर 2 लिख देंगे, -1 है तो -1 उतर गया। अभी आपने छोटा कोष्ट के अंदर का काम आप कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, गौर करते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 1, तो 10 एक कितना होता है 11, और 11 में क्या हो गया, 10 हो गया। 11 में क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया, और पावर पर क्या हुआ, 2, पावर पर क्या हो गया, 2 हो गया प्यारे बच्चे, पावर पे 2 हो गया, और माइनस क्या होगा, 1। ठीक है जी। अब ऐसे, अब क्या करेंगे कि इसको 2 बार लिखेंगे, ऊपर वाला को भी 2 बार, नीचे वाला को भी 2 बार। जब किसी भी मतलब कि भिन्न पर अगर पावर आ जाता है तो जितना पावर रहता है उसको उतना ही बार लिखा जाता है। ये हुआ घातांक, ये हुआ आधार। तो बच्चे घातांक क्या कहता है कि जितने बार मैं हूं उतना ही बार इसको लिख करके गुणा करो। तो इस घातांक 2 बार है बच्चे, तो इसको 2 बार लिख करके गुणा करना होगा, यानी 11 × 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 10 × 10। तो 11 में 11 का जब गुणा करिएगा प्यारे बच्चे तो क्या आएगा, 11 में 11 हम कितना होता है, 121 हो जाएगा, 121, 121। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 10 दहा में 100 और -1। ठीक है,
इस प्रकार आपका, अब देखिए ये आपको इसको अभी क्या किए, 11 में 11 का गुणा किया 2 बार और 10 में 10 का किया 2 बार, तो 11 11 में 121 और 10 10 नम 100 और -1 है, तो इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी भिन्न का जोड़ हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 121 माइनस 100 का 100 हो जाएगा, अब बट्टा में 100, ठीक है जी। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो 100 आएगा लघुत्तम, और 100 में 100 कट गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 में 121 का गुणा कर दीजिएगा तो 121 आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस रख दिए, अब 100 में 1 का भागा देंगे तो 100 आएगा, और 100 में 1 का गुणा कर दिए तो 100 आएगा। अब 121 में हम क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, तो यहाँ पर CI बराबर हो जाएगा 2000, और यहाँ पर गुणते अब हो जाएगा, अब 121 में 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 21 बचेगा, बट्टा में 100 हो गया, 10 10 10 10, यहाँ पर गुणा है बच्चे, तो क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या प्यारे बच्चे, 1 से तो कटेगा नहीं, 1 कटेगा तो 1 ही आएगा, इसलिए ऊपर का ऊपर जो भी होगा उसका क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो 21 दूनी क्या होता है, 42 होता है, 21 दूनी 42, 21 दूनी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 1 0 है, तो आपका अब वहां पर क्या हुआ प्यारे बच्चे, यहाँ पर 420 आ गया, आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपया आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे। इस प्रकार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके सामने आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आपका सामने आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे। वो रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलते हैं हम साधारण ब्याज की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलेंगे हम साधारण ब्याज की तरफ। अब साधारण ब्याज कैसे निकलता है, अब साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम साधारण ब्याज सीखते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है। तो प्यारे बच्चे अब क्या करेंगे, वही चीज सेम वही है, मूलधन वही है, मूलधन वही है 2000 रुपया, समय वही रहेगा 2 वर्ष, दर वही रहेगा 10%। अब प्यारे बच्चे हमको क्या निकलना है, साधारण ब्याज निकलना है, ठीक है। उसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है बच्चे, मूलधन गुणते समय गुणते दर बटा में 100, दर बटा में 100, मूलधन गुणते समय गुणते दर बटा में 100। तो ये आपका क्या है, ये मूलधन हो गया 2000 रुपया, समय हो गया आपका 2 वर्ष, और दर आपका दिया हुआ है 10%, बटा में क्या लिखेंगे 100, ठीक है। मूलधन की जगह पर मूलधन लिखना है प्यारे बच्चे, देखिए मूलधन कितना है 2000 है, तो मूलधन की जगह पर मूलधन लिख देंगे, समय कितना है 2 वर्ष है, समय की जगह पर समय रख दिए, दर कितना है 10% है, यानी 10 है तो 10 रख दिए, और बच्चे सब जानता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, इसलिए 100 नीचे हो गया। कटाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल, तो बच्चे अब क्या हुआ, ये आधा 200 है, इधर क्या है 2 है, और नीचे तो 1 है, तो 1 से हम गुणा करेंगे नहीं, 1 तो कटेगा नहीं, तो ये 200 गुणते 2, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 400 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 रुपया। आपका साधारण ब्याज क्या हो गया प्यारे बच्चे, साधारण ब्याज बराबर आपका 400 रुपया आंसर हो गया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आंसर हो गया। यदि बच्चे अगर इसमें मांगे साधारण ब्याज निकल जाएगा, अगर आपसे कहे मिश्रधन ज्ञात करें तो मिश्रधन भी आप निकाल लेंगे, मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, वो भी देख लेते हैं। मिश्रधन बराबर अगर मांग दे सवाल कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए कितना रुपया मिल रहा है, तो बच्चे होता है मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है प्यारे बच्चे। फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है, यदि फार्मूला नहीं याद करेंगे तो आप मैथ को पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे जी। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ब्याज ब्याज आपको और मूलधन आपको मिला हुआ है, देखिए मूलधन क्या है 2000 रुपया है, और प्यारे बच्चे ब्याज कितना है साधारण ब्याज
400 रुपया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2000 और 400 जोड़ेंगे तो 2400 हो जाएगा। 2400 रुपया आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, यदि प्यारे बच्चे वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना नहीं।